श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व 11वें अध्याय के 21वें श्लोक से लेके 28वें श्लोक 20वें श्लोक से लेके 27वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दामि शमं च विष्णो। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति केचिद्भीताः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। अर्जुन भगवान के विश्वरूप का विराट स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। स्वरूप का वर्णन करते हुए अब भगवान का वर्णन करते समय अर्जुन उन्होंने क्या देखा, अर्जुन ने क्या देखा, इसका वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये सारे जो योद्धाएं हैं वह मृतावस्था में आपके शरीर में प्रवेश किए हुए, आपके मुख में प्रवेश किए हुए मैं देख रहा हूं। उनके जो भिन्न अंग है, उनके मृत शरीर है, वो आपके दांतों में, दाढ़ों में फंसे हुए देख रहा हूं। उनकी मृत्यु निश्चित है, यह मैं जान रहा हूं। यह देखते हुए मैं यह समझ रहा हूं कि तो आप ही इस स्थावर जंगम सृष्टि का अंत है। यह भी मैं जान रहा हूं कि जो मेरा प्रश्न था कि हम जीतेंगे या इनके द्वारा हम जीते जाएंगे, हमारी विजय होगी या हमारे शत्रु धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव इनकी विजय होगी, इसका भी उत्तर मुझे मिल गया है। हमारी विजय निश्चित है,
यह जो शत्रु सैन्य है उसका विनाश निश्चित है। इनका विनाश किसमें हो रहा है? तो आप में ही हो रहा है, हे भगवान आप सर्वस्व है। यह सब कुछ वर्णन करते वक्त दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र, उनके साथ जो भी राजाएं हैं, इतना ही नहीं, यहाँ पे वर्णन आया है कि जो पांडव सैन्य में राजाएं थे उनकी भी मृत्यु को अर्जुन ने देखा। यानी युद्ध में जिन जिन लोगों की मृत्यु होने वाली है उन सारे लोगों की मृत्यु को उसने यहाँ पे देखा है, समझा है। और इसके बाद यह किस प्रकार से अपने मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका वर्णन उदाहरण के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा अर्जुन करना चाहते हैं। और इसी का वर्णन करते हुए ये जो सारे योद्धाएं हैं, ये जो सारे सैनिक हैं, यह सारे जो राजाएं हैं, यह जो सारे जो शूरवीर हैं, वह अपनी मृत्यु की तरफ, अपने अंत की तरफ किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, इसका वर्णन करते हुए अर्जुन कहते हैं किस लिए, किस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं। तो कहते हैं 28वां श्लोक, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। एक साथ, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। कहते हैं यथा, जिस प्रकार से, नदीनाम बहवः अम्बुवेगाः, नदीनाम नदियों के, बहवः बहुत से, अम्बुवेगाः जल प्रवाह, नदियों के प्रवाह, एव जरूरी, स्वभावतः, समुद्रम एव, समुद्रम एव समुद्र की तरफ, समुद्र को, अभिमुखाः द्रवन्ति, समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं। यानी नदियां किसकी तरफ बढ़ती है, दौड़ती है? समुद्र की तरफ ही दौड़ती है। उसी प्रकार से, तथा वैसे ही, अमी, इस लोक में यह सारे, ये नरलोक वीरा, नरलोक, नरलोक यानी इस पृथ्वी के, लोक वीरा, जो भी सारे शूरवीर है, इस पृथ्वी पर प्राप्त, यहाँ इस देश पर प्राप्त, यहाँ पे प्राप्त, इस लोक में प्राप्त जो भी सारे शूरवीर है, जो भी सारे योद्धाएं हैं, वह तथा तवामी नरलोक वीराः, तव, आप में, तुभ्यम, आप में, अभिविज्वलन्ति, अभिविज्वलन्ति, अभितः परितः, सारे चारों तरफ से, विज्वलन्ति, विज्वलन्ति प्रज्वलित हुआ सा, सारे तरफ से प्रज्वलित हुआ सा, वक्त्राणि, जो भी आपके मुख है, वक्त्राणि मुख, जो भी आरे सारे तरफ से प्रज्वलित प्रकाशमान आपके जो मुख है, उसमें विशंति, प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन वर्णन कर रहे हैं जैसे चलती हुई नदियां, बहुत से उनके जल प्रवाह बड़ी वेग से, आवेग से, यह वेग, आवेग शब्द यहां पे महत्वपूर्ण है। आवेग से, स्वाभाविक, उनका अपना नियंत्रण नहीं है, निसर्गतः जैसे उनकी प्रवृत्ति है वैसे ही आवेग से वह सारे नदी के प्रवाह जैसे समुद्र के सम्मुख होकर
समुद्र में प्रवेश करते हैं उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। समुद्र में प्रवेश करने के लिए जैसे उनका प्रवाह बहते रहता है, वैसे ही यह सारे जो मनुष्य लोक के, इस लोक के शूरवीर योद्धाए हैं, वह सारे यानी कौन है? भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि, शाल्व, यह सारे जो राजाए हैं, यह सारे शूरवीर हैं, वह सारे आपके प्रज्वलित प्रकाशमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा सुंदर विचार है। अगले श्लोक में भी इसी प्रकार से वर्णन आया है। यहां पे वर्णन किया है यह सारी जो नदियां है, यह नदी के प्रवाह है, यह सारे समुद्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब तुलना देखिए, जब भी कोई दृष्टांत दिया जाता है तो दृष्टांत एक सिद्धि के लिए नहीं रहता, दृष्टांत समझाने के लिए है। कोई भी उदाहरण, कोई भी अगर उदाहरण बताया जाता है तो वह समझाने के लिए उसमें जो समान भाग है उनका ग्रहण करके मूल सिद्धांत का अर्थ समझना चाहिए। भगवान से अर्जुन क्या कहना चाहते हैं? यह सारे शरीर, यह सारे शूरवीर, इनको मैंने आपके मुख में मृत पाया है, इनकी मृत्यु निश्चित है। परंतु ऐसे होते हुए भी सामान्य विचार कीजिए, अगर किसी व्यक्ति को पता है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, पूछोगे ये राजाओं को कैसे पता था अपनी मृत्यु निश्चित है? अरे युद्ध है, जब भी युद्ध हो रहा है तो चाहे मेरा अपने शक्ति पर, बल पर कितना भी विश्वास हो, जब युद्ध की बात आती है तो यह मैंने निश्चय कर लिया है कि मेरी मृत्यु निश्चित है। इस श्लोक से जुड़ा अर्थ नहीं, परंतु एक सामान्य अर्थ बता रहे हैं। किसी भी योद्धा को, सैनिक को बल कहां से प्राप्त होता है युद्ध का? क्योंकि उसे मृत्यु का भय नहीं है। विचार कीजिए, कोई भी योद्धा हो वो जो युद्ध से भाग नहीं जाता, मरते दम तक युद्ध करता है, उसको भय क्यों नहीं है? क्यों वह भय के बिना, चाहे भय के ऊपर उसने विजय पाई हो, उतना भी वह शूरवीर साहसी न हो, परंतु युद्ध शुरू होने के बाद वह भय के ऊपर काबू कैसे पाता है? या युद्ध शुरू होने से पहले कुछ लोग, युद्ध एक केवल उदाहरण है, एक केवल प्रमुख दृष्टि से लिया हुआ स्वरूप है, एक समझाने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने मृत्यु को निश्चित समझा है। विचार कीजिए, संसार में सांसारिक पुरुष को सबसे बड़ा भय किसका है? सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का है। बाकी सारे भय छूट जाते हैं, केवल मृत्यु के भय से यह सारा संसार चलते रहता है। मृत्यु के भय से, मेरी मृत्यु न हो जाए। परंतु अगर हमने अपने मृत्यु को निश्चित जाना है, मेरी मृत्यु जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि, तो उसके लिए शोक करना व्यर्थ है, और उसके लिए डर का महसूस करना, डर का अनुभव करना, भय का अनुभव करना भी व्यर्थ है। यह निश्चय हो जाने पर अगली जो बातें हैं, अगला जो भी जीवन है, वह बहुत सुखमय हो जाता है, सरल हो जाता है। तो ऐसे यह शूरवीर है जिन्होंने, ऐसे यह शूरवीर है जिन्होंने अपने मृत्यु को निश्चित जाना है, निश्चित पाया है। और यह सारे लोग यह जानते हुए भी कि अपनी मृत्यु निश्चित है, आपके मुख में किस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं, अपनी मृत्यु की तरफ किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से नदियां समुद्र की तरफ बढ़ती है।
अब नदियां समुद्र की तरफ कैसे बढ़ती है? नदियां समुद्र की तरफ बढ़ती है बिना कोई हेतु के। बड़ा एक सुंदर इसी संदर्भ में, परंतु भिन्न अर्थ में, एक मानस में बड़ी बड़ी सुंदर पंक्ति आती है। जिमि सरिता सागर महा जाई यद्यपि काहि कामना नाही, तिमि सद्गुण संपत्ति, सद्गुण संपत्ति। जिस प्रकार से नदियां कोई भी इच्छा के बिना, जिमि सरिता सागर मह जाई यद्यपि काहि कामना नहीं, कोई भी इच्छा के बिना कि मुझे कुछ प्राप्त हो, मुझे कुछ मिले, इस इच्छा के अभाव में जैसे नदियां सागर की तरफ बढ़ती है। वहां पे संदर्भ है सद्गुणों का। दशरथ जी का वर्णन करते हुए वर्णन आया कि सारे सद्गुण आप में समाविष्ट हुए हैं, सारे सद्गुणों ने आप में प्रवेश किया है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से नदियां समंदर में प्रवेश करती है, और सद्गुणों ने दशरथ जी महाराज आप में क्यों प्रवेश किया है? क्योंकि आप गुरु के कमलानुरागी है, गुरु कृपा आप पर है, भगवत कृपा आप पर है। अर्थ क्या है? कोई इच्छा के बिना, इच्छा न होना यानी स्वाभाविकता से, नैसर्गिक, अपने आप नदियां समंदर में बहती है। उनका अपने स्वयं के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। जैसा मार्ग मिले वैसे मार्ग को लेकर नदियां समंदर की तरफ बढ़ती है। अब आधुनिकीकरण में हम वह नदियां समंदर तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, यह बात भिन्न है। आजकल मनुष्य के प्रभाव के कारण कई नदियां ऐसी हुई है कि समुद्र तक पहुंचने के पहले ही वह सूख जाती है, वह बात भिन्न है। परंतु निसर्ग में स्वभाव नदी का क्या है? समंदर की तरफ बहना, बढ़ना। इसमें एक विशेषता है जिसका विवेक जब अगला श्लोक कहे पहे देखेंगे, पढ़ेंगे, तब करना ही है। नदियां बहती है तो बहते वक्त देने के भाव से बहती है। भाव क्या है? देना, मदद करना, जो कुछ भी हो जाए अच्छा करना। दातृत्व के भाव से नदियां कभी ऐसे नहीं कहती मुझे चाहिए। बहते वक्त यह नहीं कहती कि अरे मुझे फल फूल दो, यह दो, वह दो। नहीं, बस जन्म हुआ, समंदर की तरफ बढ़ती गई, लोक सेवा में उनका जीवन अर्पित है। इसी प्रकार से यह धर्म के लिए युद्ध करने के लिए आए हैं, जाएंगे। इनमें से कई राजा ऐसे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने इस युद्ध को ठान लिया है, यह युद्ध करने का निश्चय कर लिया है। स्वयं धर्मात्मा है और धर्मात्मा होते हुए भी इस युद्ध की निमित्त से वह आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इसमें चाहे उनकी कोई भी इच्छा नहीं है, इसमें चाहे उनकी इच्छा हो न हो, वह उनका मृत्यु निश्चित है, अंत निश्चित है। वह उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं, वह अपने मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। और यह मैं कैसे देख रहा हूं? आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश करते हुए उनको देख रहा हूं। अच्छा, और क्या देख रहे हो? ते किमर्थम प्रविशन्ति कथम च इति आह। क्यों और किस प्रकार से और वह प्रवेश कर रहे हैं? तो अगले श्लोक में, 29वें श्लोक में भगवान से अर्जुन कहते हैं, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः
तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। एक साथ। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। यथा जिस प्रकार से पतंगाः पतंग पतंग यानी कीड़े तितली की तरह रहते हैं, रात में दिए की तरफ आ जाते हैं, बढ़ते हैं या रात में घूमते हैं, वह सारे कीड़े जिनको हम पतंग सामान्य शब्द है। पतंगाः नाशाय नाश के लिए समृद्ध वेगाः समृद्ध वेगाः माने जिनका अत्यंत वेग जिनको प्राप्त हुआ है, अत्यंत वेग के साथ दौड़कर प्रदीप्तम ज्वलनम प्रदीप्तम ज्वलनम प्रदीप्तम प्रदीप्त प्रज्वलित ज्वलनम ज्वलन जिसका हो रहा है यानी अग्नि प्रदीप्त ज्वलनम में विशंति प्रवेश करते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। तथा एव उसी प्रकार से लोकाः अपि यह सारे सर्वलोक यह सारे मोहवश जो प्राप्त हुए मोह को प्राप्त हुए योद्धाए हैं यह सारे नाशाय अपनी विनाश के लिए समृद्ध वेगाः वेग से समृद्ध समृद्ध जिस परिपक्व वेग आवेग गति जिनकी गति समृद्ध हुई हो अत्यंत गतिशीलता से गतिमानता से वेग के साथ वक्त्राणि विशन्ति आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पक्षीगण पक्षीगण पतंग पक्षी यानी पंछी नहीं, जो सारे छोटे रात में आने वाले दिए पर आने वाले जो कीड़े हैं वह सारे पतंग अपने नाश के लिए दौड़ दौड़ कर आवेग के साथ बिना किसी नियंत्रण के अत्यंत प्रदीप्त अग्नि में दिए के प्रदीप्त अग्नि में प्रवेश करते हैं। वह प्राणी नाश के लिए ही उसमें प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार से जिनकी समृद्ध वेगाः अत्यंत आवेग के साथ इस संसार के यह सारे जीव यह सारे पुरुष आपकी मुख में विनाश के लिए प्रवेश कर रहे हैं। अब यहां पे तुलना है पूर्वोक्त श्लोक के साथ। यहां पे दृष्टांत क्या दिया है? यहां पे दृष्टांत दिया है पतंग अग्नि में प्रवेश करते हैं उसका। अब भेद क्या है और समानता क्या है? दोनों में आवेग समान है। दोनों दृष्टांतों में दोनों जो उदाहरण दिए गए उनमें आवेग समान है। आवेग गतिमानता हतबलता अपने ऊपर नियंत्रण का अभाव। नदियां भी अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, अपना उनका स्वयं के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। बस एक ही बात पता है, समंदर की तरफ बढ़ना, समुद्र में प्रवेश करना। यह कीट पतंग भी है, कैसे? एक ही बात पता है, अग्नि में प्रवेश करना। परंतु क्या यह कीट पतंग अग्नि में प्रवेश करना चाहते हैं या प्रवेश कर जाते हैं? यह भेद है। कीट पतंग अग्नि में प्रवेश करते हैं। चलो, अग्नि में प्रवेश करने के बाद अब यह भेद है। आवेग दोनों में समान है, हतबलता समान है, परंतु नदियों की अपनी स्वयं की इच्छा रहती है कि समंदर से मिल जाए, समंदर की तरफ बढ़ना है, इतना ही पता है। कीट पतंग अग्नि में प्रवेश करते हैं, परंतु अग्नि में प्रवेश करने की इच्छा से प्रवेश नहीं कर रहे। अग्नि का जो उनके पास मोह है, सम्मोहित हो जाते हैं,
वह लालसा है, भोग की इच्छा है, उन सारी इच्छाओं के कारण वह अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी बात, नदियां समंदर में प्रवेश करती है, समुद्र में प्रवेश करती है, तब समुद्र से एक हो जाती है। नदी का पानी, समुद्र का पानी भिन्न दिखाई नहीं देता, परंतु अग्नि में प्रवेश करने के बाद कीट पतंगों की मृत्यु तो हो जाती है, परंतु वह अग्नि से एक नहीं होते, अग्नि का एक अंग नहीं बन जाते। कह नहीं सकते हैं कि अग्नि और कीट एक हो गए हैं। उनका जला हुआ मृत शरीर हमें दिखाई देता है। जीव की दृष्टि से देखा जाए तो उनमें जो कोई जीव है, जो कोई सूक्ष्म शरीर है, वह तो चला गया। एक और भेद है, कुछ देने के लिए, कुछ दान के लिए, किसी की भलाई के लिए ये कीट पतंग जो है उनकी प्रवृत्ति अग्नि की तरफ नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए, मुझे कुछ मिले, मुझे सुख की प्राप्ति हो, इस इच्छा से वह अग्नि की तरफ बढ़ रहे हैं। वह दिए का जो अग्नि है उसके तरफ यह सारे कीट पतंग क्यों बढ़ रहे हैं? मुझे कुछ मिले, यानी स्वार्थ परता है, कुछ स्वार्थ है। नदियों के दृष्टांत में परार्थ है, दूसरे के लिए। कीट पतंग की दृष्टांत में अपने लिए। फिर से एक बार तुलना करते हैं, क्या दो दृष्टांत है? नदियों का समुद्र की तरफ बढ़ना, समुद्र को अभिमुख होके बढ़ना, प्रवाहित होना। कीट पतंग, इनका अग्नि की तरफ सम्मुख होकर उसमें प्रवेश करना। दोनों में समानता एक ही है, आवेग, समृद्ध वेग, हतबलता। परंतु भेद भी है। नदियां समुद्र की तरफ सम्मुख होकर जब बढ़ती है, प्रवाहित होती है, तो परार्थ के भाव से, कुछ मुझे प्राप्त हो इस इच्छा से नहीं। परंतु कीट पतंग भोग की इच्छा से, लालसा से, मोह के वश होकर बढ़ते हैं। वहां पे नदियों में परार्थता थी, दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा थी। यहाँ पे कीट पतंग की स्वार्थपरता है, अपने लिए कुछ मिले यह इच्छा है। नदियां समंदर से मिल जाती है तो समंदर का एक अंग हो जाती है, समंदर ही हो जाती है, वहां पे भेद नहीं कर सकते। इसी प्रकार परंतु कीट पतंग एक नहीं हो जाते, भिन्न रह जाते हैं। तो यह जो स्वार्थपरता के कारण इस युद्ध को प्राप्त हुए जो भी राजा है, जो भी कोई दुर्योधन आदि का जो राजा है, कि अपने लिए स्वार्थ के कारण इस युद्ध में जो प्रवृत्त हुए हैं, या स्वार्थपरता के कारण संसार में जीने वाले जो भी कोई जीव है, वह इन कीट पतंगों की तरह आप में प्रवेश करते हैं। परंतु आप में प्रवेश करने के बाद क्या इनका अस्तित्व आपसे एक हो जाता है? नहीं, इनका अस्तित्व भिन्न ही रह जाता है, क्योंकि वही उनकी बुद्धि है। अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद, यथा पशुरेव स देवानां बृहदारण्यक में आया। मैं भिन्न हूं, ये सारी देवताएं, यह ईश्वर भिन्न है, यह जिनकी इच्छा है, ये ऐसा जो मानते हैं वह मूढ़ है और पशु के समान है। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि इस प्रकार से नाशवान भोग, उनका संग्रह और उनके अनुभव की इच्छा से प्रवृत्त हुए यह सारे जो संसारी जीव है, इनको भी इस पतंगों की तरह आपके मुख में, पतंग जैसे अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे इनको भी अपने विनाश के लिए, विनाश की तरफ बढ़ते हुए मैं देख रहा हूं।
और इस में आपका रूप कैसा है। इन सब का विनाश तो आप में हो रहा है, परंतु वह आपका रूप कैसा है जो इन सब का विनाश कर रहा है। 30वां श्लोक। लेलीह्यसे ग्रसमानं समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। एक साथ। लेलीह्यसे ग्रसमानं समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। पूर्व के जो दो श्लोक है उनमें दृष्टांत के दो भेद, दो समुदाय, उनका वर्णन किया, परंतु उनका विनाश संपूर्ण जगत को भक्षित करने वाले आप भगवान, आपका रूप कैसा है, इस प्रकार है। बड़ा सुंदर श्लोक है। ज्वलद्भिः, ज्वलद्भिः तृतीया विभक्ति। प्रज्वलित, प्रज्वलित वदनैः, मुखों के द्वारा। कहा था अग्नि है आपके मुख में, अग्नि समान आपका मुख है। ऐसे प्रज्वलित अग्नि के समान जो आपका मुख है, उसमें, उसके द्वारा समग्रान लोकान ग्रसमानः, समग्रान लोकान, सारे लोकों को, यह सारे चतुर्दश लोक है ना, 3 लोक, चतुर्दश भुवन समझो, यह सारे जो लोक है, इन सारे लोकों को लोक्यते दृश्यते अनेन इति लोकाः, और अथवा लोक्यन्ते भुज्यन्ते इति लोकाः। लोक्यन्ते दृश्यन्ते अनेन, इंद्रियों को भी लोक कहा गया है, या फिर जिनका उपभोग किया जाता है, जिनका अनुभव किया जाता है, वह भी लोक कहे। लोकान, सारे लोगों को, ग्रसमानः, भक्षित करते हुए, निगलते हुए, समन्तात लेलीह्यसे, समन्तात सारी तरफ से, सारे बाजू से, चारों ओर से, लेलीह्यसे यानी चाटना। ये अगर आप इसका अर्थ समझना है तो देखो, अग्नि प्रज्वलित हो जाता है ना, अपना गैस नहीं, लकड़ियां जब जलती है, या बड़ा सा अग्निकुंड देखो, तो उसकी जो लपटें हैं, ऐसे लगता है कि वह उसके भीतर जो वस्तु है उसको चाट कर भक्षण कर रही है। जीव की तरह उनका दर्शन होता है। अग्नि की लपेटों को जीव का ही दृष्टांत दिया गया है। तो उस प्रकार से आप चाट रहे हैं किसको? ये संपूर्ण जगत को चाट कर भक्षण कर रहे हैं, चाटते हुए, और आस्वादन कर रहे हैं उनका। विचार कीजिए, बड़े मौज के साथ भगवान इन सारे लोगों का भक्षण कर रहे हैं, कैसा दृश्य होगा। वैसे तो उनमें कोई सुख की भावना नहीं है, इच्छा नहीं है, परंतु इसकी प्रखरता हमारे मृत्यु की, हमारे अंतिम दुर्दशा की प्रखरता बताने के लिए दृष्टांत बताया है, यह विचार बताया है। विचार कीजिए, कोई अपनी प्रिय वस्तु, कोई अपनी अत्यंत प्रिय वस्तु अग्नि के बीच
जलते हुए अगर आप देख रहे हो, क्या भाव होगा आपका? अग्नि को कोई लेना देना नहीं है। एक कवित्व की दृष्टि से देखिए इसकी तरफ, यह काव्य का, यह यहां पे अगर भगवत गीता में कुछ काव्य है तो 11वें अध्याय में इस प्रकार से दिखाई देता है। आपकी अत्यंत प्रिय वस्तु अग्नि के बीचों बीच है। जैसे ही वह वस्तु अग्नि के बीच में प्रवेश किया है उसने, अग्नि की ज्वालाएं भड़क गई है, मानो अग्नि हंस रहा है, मानो अग्नि हंस रहा है, और हंसते हुए अपने लपेटों के द्वारा चाटते हुए उस वस्तु का आस्वादन करते हुए वो उस वस्तु का भक्षण कर रहा है। आपकी वह प्रिय वस्तु है, आपको दुख हो रहा है, परंतु यहीं पे विचार कीजिए, वह अग्नि जो है वह कालाग्नि है। भगवान कालाग्नि रूप के वहां पे प्रकट हुए हैं, और उसमें आपका जीव जो है, आपका सांसारिक यह जो जीव है वह फंसा हुआ है, उसका भक्षण हो रहा है। भक्षण किसके लिए हो रहा है? भगवान में समर्पित होने के लिए नहीं, फिर से जन्म लेने के लिए। जो आपके अत्यंत निजी प्रिय वस्तु है वही नष्ट हो रही है, विचार कीजिए। यह हमारी अवस्था है, दुर्दशा है। इसी बात को तो समझना है। जब मृत्यु की अंतिम काल की बात आती है तो भगवान किसी को छोड़ते नहीं है, किसी पक्षपात नहीं करते, सबका विनाश हो जाता है। जो मोक्ष के भागी है, जिनको मोक्ष मिलना है, वह मुक्त हो जाते हैं। जो क्रम क्रम मार्ग से मुक्ति को प्राप्त होने वाले हैं वह तो मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो संसार में फंसे हुए जीव है वह फिर से जन्म लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार का आपका वह रूप है। हे विष्णु, हे भगवान, तव आपका उग्राभासः, उग्र तेज, उग्र प्रकाश, समग्रम जगत, संपूर्ण जगत को तेजो भी, अपनी तेज से आपूर्य, परिपूर्ण करके, भरकर, प्रतपंती, प्रतपंती तप्त कर रहा है। अगर आपूर्य आपको समझना है ना, मैं उदाहरण बताता हूं। आटा रहता है ना, आटा, चावल का हो, गेहूं का हो, कोई भी आटा हो, आपको किसी डिब्बे में भरना है, किसी डिब्बे में भरना है। अब आप भरना शुरू कर देते हो, पूरा ऊपर तक आ जाता है। इसके बाद आप क्या करते हो? उस डिब्बे के ऊपर मारते हो तो आटा नीचे बैठ जाता है, काफी जगह ऊपर तैयार निर्माण हो जाती है। फिर से आप थोड़ा और भरते हो, फिर से डिब्बे पे मारते हो, डिब्बा हिलाते हो। इस प्रकार से करते 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 एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि और डिब्बे पर कितना भी मारो, डिब्बे को कितना भी हिलाओ, अब और कितना भी आटा उसमें भरा नहीं जा सकता। और जिसने अनुभव किया है उसको पता रहेगा कि पता ही नहीं चलता और कितना आटा इसमें भरा जा सकता था। ऐसे ही ऊपर तक भर दिया तो कितनी जगह उसमें है खाली, वह तभी पता चलता है। कहने की बात यह है, इस प्रकार से जब आटा भरा जाता है तो डिब्बे में क्या है? आटा ही आटा है, आपूर्य, पूरा भरा, भर गया। थोड़ी जगह है, अगर उसको भरना है तो एक एक बूंद थोड़ा 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 पानी भर दो, वह पानी से भर जाएगी हवा। आटे में पानी मत मिलाना, केवल दृष्टांत के लिए बता रहे, नहीं तो आटा खराब हो जाएगा। उतनी रोटियां भी खाने वाला तो कोई होना चाहिए। रहने दो, बात यह है, तो आपूर्य, इस तेज से इस जगत परिपूर्ण है, बस कुछ नहीं अनुभव हो रहा, केवल आपका तेज ही है। तेज है,
चैतन्य है, आपका स्वयं, आपका अनुभव सब जगह पर आ रहा है। क्यों? जहां देखो हमारी मृत्यु निश्चित है और आपकी हमारी मृत्यु आप में ही हो रही है। क्यों? क्योंकि अग्नि के रूप में आप इस संपूर्ण जगत का भक्षण करने के लिए निकले हो। तेजोभिरा पूर्य जगत समग्रम, उन समस्त लोकों को दैदीप्यमान मुखों के द्वारा सारे ओर से निगलते हुए आप चाट रहे हो, उनका आस्वादन कर रहे हो, भक्षण कर रहे हो। हे भगवान, हे विष्णु, व्यापनशील परमात्मा जो व्यापक है, जो सर्वगत है, सब में स्थित है, ऐसे भगवान आप उग्र अपनी कठोर प्रभावों के द्वारा समस्त जगत को अपनी तेज से व्याप्त करके प्रतपा प्रतपित कर रहे हो, अपना तेज फैला रहे हो। अब यह वर्णन करने के बाद अर्जुन के मन में संदेह निर्माण होता है, भगवान आप हो कौन? क्योंकि आप अब ऐसे उग्र स्वभाव वाले हैं, तो है हो कौन आप? मैंने आपको तो देखा है, परंतु ऐसे उग्र स्वभाव में आपको देखा नहीं है। ऐसा स्वभाव मैंने कभी आपका अनुभव किया नहीं है। चाहे मैं कितना भी कहूं, चाहे मैंने कितना भी कहा हो कि ऋषि मुनियों ने जैसे वर्णन कर रहा है वैसे ही मैं आपका अनुभव कर रहा हूं, ना आपका आदि है, ना आपकी कोई अंत है, ना आपका कोई मध्य है, आप में के कारण यह जगत स्थित हुआ है, यह स्थिर है। सारा वर्णन अर्जुन ने किया है, बार बार किया है। कई जगह पर तो कितनी बातें दोहराई है, दृष्टांतों को दोहराया है। यह क्यों हुआ है? क्योंकि जो वस्तु जैसे है वैसा वर्णन करना अर्जुन के बस की बात नहीं, अर्जुन असमर्थ है। विचार कीजिए, मैं आपको उदाहरण बताता हूं। आपको वर्णन करना है, किसका वर्णन करना है? आपको वर्णन करना है कोई भी एक ऐसी सुंदर कोई भी ऐसा एक सुंदर दृश्य निसर्ग में दिखा हुआ, वन में हो, पर्वतों में हो, कहीं पर भी दिखा हुआ, या कोई बगीचे में हो, आपको वर्णन करके बताना है। कितना वर्णन करोगे? बातें दोहराई जाएंगी ही, बातें बार बार वही आएंगी ही। क्यों? क्योंकि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं, वह अनुभव ही करने चाहिए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना भी वर्णन करे, कितना भी बताना चाहे। और भगवान तो वैसे ही है, वह वाणी के परे है। इसीलिए अब अर्जुन कहता है, भगवान अब आप ही बताओ आप कौन हो। 31वां श्लोक। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। एक साथ। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान, मैं मह्यम मुझे
आख्या ही, बताओ, बतलाइए। उग्र रूपः भवान कहा, उग्र रूप को धारण किए हुए, भयंकर आकार वाले, भयंकर रूप वाले आप हो कौन? देववर ते नमः, हे देववर, देववर देवताओं में प्रधान, आप देवताओं में प्रधान हो, आपको मेरा नमस्कार। ते तुभ्यम नमः। प्रसीद, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, आप मुझ पर कृपा करें। आद्यम भवंतम विज्ञातुम, सृष्टि के आदि से होने वाले आप परमेश्वर को मैं, अहम, विज्ञातुम इच्छामि, तत्वतः जानने की इच्छा रखता हूं। तव प्रवृत्तिम न प्रजानामि, इस आपकी चेष्टा को, इस आपकी लीला को मैं, इस आपकी प्रवृत्ति को समझ नहीं रहा हूं। अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान, आप मुझे बतलाइए कि इस भयंकर आकार वाले आप है कौन? हे देववर, देवों में प्रधान महादेव, आदिदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप कृपा करें, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। इस सृष्टि के आदि से होने वाले आप कौन है, यह मैं जानना चाहता हूं, और आपकी इस प्रवृत्ति को, चेष्टा को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आपकी इस चेष्टा को, प्रवृत्ति को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, आख्या ही, भगवान आप मुझे बताइए कि आप कौन हो। ऐसे भगवान के उग्र विराट रूप को देखकर नमस्कार करने के अलावा और अर्जुन कर भी क्या कर सकते थे? वर्णन करेंगे तो भी कितना? वर्णन तो उसी वस्तु का हो सकता है जो जिसका वर्णन किया जा सके। भगवान का तो यह रूप ऐसा है कि वर्णन करे तो कैसा करे, शब्द कम पड़ जाएंगे, शब्दों में उसको पकड़ा नहीं जा सकता। चाहे नजदीक जा सकता है, उसके करीब जा सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं, इसके जैसा है ऐसा कह सकते हैं, परंतु ऐसा है यह नहीं कह सकते। इसके समान है परंतु ऐसे ही है यह नहीं कह सकते। इसी को समझकर अब अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, आप ही बताइए इस उग्र रूप को धारण किए हुए आप कौन हो? मैं आपको जैसे मैंने कहा है मैं जानता हूं। एक तो बात सही है, ऋषि मुनियों ने जैसे वर्णन किया है उसी प्रकार से आप हो, यानी आप अनादि हो, आदि रहित हो। इस सृष्टि के आदि में आप थे, इस सृष्टि के आदि आप हो, परंतु आप कौन हो यह प्रश्न मेरे मन में तो फिर से उत्पन्न हो ही रहा है। विराट रूप में आपको मैं देख रहा हूं, परंतु मेरा पूर्व अनुभव तो है आपका सामान्य रूप। तो सत्य में आप कौन हो, वो या ये? वो चतुर्भुज रूप आपका सत्य रूप है या यह विराट रूप आपका सत्य रूप है? अगर चतुर्भुज रूप भी सत्य है, यह भी रूप सत्य है, तो यह लीला किस प्रकार की है? यह मैं क्या अनुभव कर रहा हूं, यह कैसे हो रहा है? इस सारे प्रश्नों से पीड़ित अर्जुन ने यह कहा है। तात्पर्य यह है कि ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन के मन में भय निर्माण हुआ है, और अपने ही परम मित्र भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि आप हो कौन?
अब भगवान उत्तर देने वाले हैं। भगवान कहते हैं, 32वां श्लोक, श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। कालोऽस्मि, एक साथ, श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। बड़ा सुंदर श्लोक है। बताएंगे कौन सा एक शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण है, कौन सा एक वाक्य। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, लोक क्षयकृत प्रवृत्तः, लोक के क्षय के लिए विनाश के लिए प्रवृत्त हुआ जो काल है वह मैं हूं। लोक की क्षय के लिए प्रवृत्त हुआ काल मैं हूं। कालः अस्मि, यह लोकान समाहर्तुम प्रवृत्तः, और यहां पे इन लोकों का संहार करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं। प्रत्यनीकेषु ये योधाः, प्रत्यनीकेषु, प्रति अनीकेषु, तुम्हारे प्रतिपक्ष में, तुम्हारे शत्रु पक्ष में जो भी सारे योद्धाएं हैं, जो भी सारे योद्धा लोग हैं, अवस्थिताः, जो भी खड़े हैं, सर्वे, वो सारे, त्वाम ऋते अपि, तुम्हारे ना होते हुए भी, यह वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, तुम्हारे ना होते हुए भी, अर्जुन, तुम्हारे ना होते हुए भी, न भविष्यन्ति, रहने वाले नहीं हैं, रहने वाले नहीं हैं, वह नष्ट होने वाले हैं। सरलार्थ है, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। मैं जिसके लिए बढ़ा हूं वो बात समझो। इस समय इन सारे लोकों का संहार करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं। इसे इसलिए इस अग्नि के द्वारा, तेरे होते बिना ही, तेरे बिना भी, अर्जुन, तुम्हारे अभाव में भी, यानी तुम्हारे युद्ध न करने पर भी, जो तुम कह रहे थे ना, मैं सन्यास ले लूंगा, भिक्षाटन कर लूंगा, भिक्षाचर्य, भिक्षा मांगकर जीवन काट लूंगा पर युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे मत समझना। तुम इस युद्ध के लिए आवश्यक हो, जरूरी हो। तुम्हारे ना होते हुए भी ये सारे जो प्रतिपक्ष में सारे जो योद्धा है, भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि सारे शूरवीर योद्धा लोग, जिनकी तुम्हारी आशंका हो रही है कि यह कैसे इनके मृत्यु हो जाएगी इत्यादि, यह सारे विनाश को प्राप्त होने वाले हैं, यह रहने वाले नहीं हैं। अहंकार पर कैसा आघात हुआ होगा अर्जुन के। चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, चाहे कितने भी भगवान के साथ उसने बातें की हो, इसका विचार यही था कि यह सारे योद्धाओं की मृत्यु का कारण मैं अर्जुन हूं। मैं अर्जुन इन सारे योद्धाओं की, ये प्रतिपक्ष के जो भी सारे सामने योद्धा गण दिख रहे हैं, उनके विनाश का कारण मैं हूं। बस एक ही बात भगवान ने कह दी, तुम नहीं रहोगे तो भी इनका विनाश निश्चित है।
बस यही बात है। मैं करने वाला नहीं हूं, मैं एक साधन हूं। संसार में मेरे द्वारा जो भी पुरुषार्थ हो रहा है, उस पुरुषार्थ का मैं साधन हूं, यह बात समझनी चाहिए। हम अपनी तरफ अगर कर्तृत्व ले, कर्तापन ले, तो फंस जाएंगे, जैसे अर्जुन फंस गया। विचार कीजिए, अर्जुन को लग रहा था मैं हूं, इसीलिए मैं युद्ध न करूंगा तो यह सारे बच जाएंगे ना। जब युद्ध की निश्चिति हुई है, इनकी मृत्यु निश्चित हो गई है, ऐसे भी उनकी मृत्यु तो निश्चित है ही। अर्जुन, तुम तो केवल एक निमित्त हो, तुम तो केवल एक निमित्त हो, वास्तव में आप नहीं हो। बस यही बात को बताने के लिए, यही बात को फिर से दोहराने के लिए अगले श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, 33वां श्लोक, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। एक साथ, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात्, इसीलिए, इसीलिए किस लिए? तुम्हारे ना होते हुए भी उनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि इसीलिए तुम उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। देवों से न भी जीते जाने वाले यशः लभस्व, यश को प्राप्त करो, जो देवताओं के भी द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, ऐसे यश को प्राप्त करो। जित्वा शत्रून, शत्रुओं के ऊपर विजय पाकर, शत्रुओं को जीत कर, समृद्धम राज्यम भुंक्ष्व, धन धान्य से संपन्न, शत्रु रहित ऐसे राज्य का अनुभव करो, राज्य का उपभोग करो। एते एव, यह सारे, भीष्मादि का जो भी कोई योद्धा है वह सारे, मया पूर्वमेव निहता, मेरे द्वारा पूर्व में ही निहता, मारे गए हैं। मेरे द्वारा निस्संदेह यह पहले ही मारे हुए हैं। इसीलिए हे सव्यसाचिन, सव्यसाचिन दोनों हाथों से बाण चलाने में जो कुशल है, वह दोनों हाथों से धनुष बाण चला सकता है, वह ऐसा निमित्त मात्रम भव, तुम निमित्त मात्र हो जाओ, केवल तुम निमित्त बन जाओ। इसीलिए यह रहने वाले नहीं है, इनकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम खड़े हो जाओ। देवताओं से भी न जीते जाने वाले भीष्म, द्रोण आदि महारथियों को अर्जुन ने जीत लिया है। ऐसा जो तुम्हारा यश है, उस निर्मल यश को प्राप्त करो। ऐसा यश पुण्य के साथ ही मिलता है, सबको यह यश प्राप्त नहीं होता। ऐसे यश को प्राप्त करो। दुर्योधनादि का जो शत्रु है, उनको जीतकर समृद्ध धन धान्य से परिपूर्ण, निष्कंटक
शत्रु रहित राज्य का उपभोग कर लो, राज्य का अनुभव करो। जिन शूरवीरों की मृत्यु का तुम्हें भय है वह मेरे द्वारा पूर्वमेव निहताः, निस्संदेह पूर्व में ही मारे गए हैं, इसीलिए प्राण विहीन वह हो गए हैं। इसीलिए अर्जुन तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ, उनके मृत्यु का केवल एक निमित्त बन जाओ। भगवान ने ग्रैंड रिवील सबके सामने बता दिया अर्जुन को, सबके सामने बता दिया यानी अर्जुन को बता दिया विश्व रूप में ही, तुम एक निमित्त हो, ध्यान में रखो, इस भगवत कार्य में तुम एक निमित्त हो, समर्थ निमित्त हो। भगवत कार्य में निमित्त होना भी बड़ी बात है, परंतु वैसे ही अर्जुन तुम हो। इस निमित्त से आप मुंह मोड़ नहीं सकते, आपको तो निमित्त बनना ही होगा। अर्जुन निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। एक साथ, द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। हे अर्जुन, द्रोणं च, द्रोण, भीष्मं च, भीष्माचार्य, जयद्रथं च, जयद्रथ, कर्णं च, और कर्ण, तथा वैसे ही अन्यान अपि योधवीरान, और भी बाकी जो योद्धागण है, वीर है। कैसे? मया हतान, मेरे द्वारा मारे गए यह सारे जो योद्धागण हैं, त्वम जही, तुम मारो, तुम उनके वध का निमित्त हो जाओ। मां व्यतिष्ठाः, व्यथित न हो जाओ, दुख न करना, उनकी मृत्यु से तुम दुख मत करना। युध्यस्व, युद्ध करो, रणे सपत्नान जेतासी, रण में, युद्ध में आप, तुम अर्जुन, सपत्नान जेतासी, शत्रुओं को जीतने वाले हो। अर्जुन, तुम शत्रु को निश्चित जीतने वाले हो। भगवान कह रहे हैं, द्रोण आदि, देखिए, द्रोण आदि जिन जिन शूर वीरों से अर्जुन को आशंका थी, जिनसे पराजय होने का डर था, क्योंकि वह गुरुजन है, उनके साथ अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ अर्जुन युद्ध नहीं कर पाएंगे, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, यह भय अर्जुन को था, पराजय की आशंका थी। उनका नाम लेकर भगवान अब अर्जुन कहते हैं, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, यह सारे मेरे द्वारा मारे गए हैं। अब कैसे है? द्रोण और भीष्म से भय होने का कारण तो प्रसिद्ध ही था। क्यों अर्जुन को उनसे डर था? क्योंकि द्रोण तो धनुर्विद्या के आचार्य थे, सर्वोत्तम गुरु थे।
जो भीष्म थे उनको तो स्वेच्छा मृत्यु थी। उनके पिता ने उनको वर दिया था, जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम्हें मृत्यु की प्राप्ति होगी। दिव्य अस्त्रों से वह दोनों संपन्न थे। भीष्म पितामह ने तो परशुराम जी का भी पराजय किया था। परशुराम जी के द्वारा भी युद्ध में वह पराजित नहीं हुए थे। परशुराम जी और भीष्म पितामह, उनमें जब युद्ध हुआ था, स्वयं ब्रह्मा जी को बीच में आकर युद्ध को रोकना पड़ा, नहीं तो सृष्टि का अंत हो जाता। ऐसा युद्ध हुआ था। तो भीष्म, द्रोण, इनसे भय होना तो संभव था ही। वैसे ही जयद्रथ, जयद्रथ की बात भिन्न थी। जयद्रथ के पिता तप कर रहे थे और उन्होंने कहा था, जो कोई मेरे पुत्र को मारकर, जो कोई मेरे पुत्र का सर, जो कोई मेरे पुत्र का सिर भूमि पर गिरावेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसका भी सिर गिर जाएगा। इसीलिए युद्ध में जब जयद्रथ का वध किया गया तो भगवान कृष्ण ने बताया कि इस प्रकार से बाण चलाना कि सिर जाकर तप कर रहे उसके, जयद्रथ के पिता की मांडियों पर, जांघों पर जाकर गिर जाए और वह तप भंग हुआ। और कुछ सर देखकर उन्होंने बिना देखते हुए उस सर को हाथ से मार दिया और उनके द्वारा वह जयद्रथ का सर जमीन पर गिरने के कारण उनका भी सर जमीन पर गिर गया, उनकी मृत्यु हुई थी। कथा संदर्भ आता है, कर्ण बड़ा शूरवीर था। युद्ध की कला में, युद्ध की कला में वास्तव में अर्जुन को कर्ण से भय नहीं था, परंतु इंद्र के द्वारा दो अमोघ शक्तियां कर्ण को दी गई थी और इसीलिए उसके नाम का निर्देश किया गया है। इसीलिए बाद में महाभारत के युद्ध में भीम का पुत्र घटोत्कच का उपयोग भगवान ने किया। जब रात में युद्ध चला तो घटोत्कच का उपयोग किया। घटोत्कच हिडिंबा और भीम इनका पुत्र था, राक्षस था, तो रात में उसकी शक्ति सबसे ज्यादा थी। कथा संदर्भ आता है, दुर्योधन ने कर्ण को बताया उस शक्ति का उपयोग करो। शक्ति ने कर्ण ने उस शक्ति को, उस अस्त्र को अर्जुन के साथ, अर्जुन पर उपयोग करने के लिए बचा कर रखा था, परंतु दुर्योधन ने कहा अगर इस वक्त, इस समय घटोत्कच को नहीं मारा तो युद्ध करने के लिए हमारी सेना कल नहीं रहेगी। इसीलिए घटोत्कच के ऊपर उस अस्त्र का उपयोग किया गया और वह अस्त्र का उपयोग कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध में नहीं कर पाया था। तो इन सारी विचारों के साथ, इसके लिए अगर अर्जुन तुम्हारे मन में कोई भय हो तो उसको त्याग दो, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी बाकी सारे जो योद्धाएं हैं, उन सब की मृत्यु निश्चित हुई है। मैंने उनको पहले ही मार दिया है। उन निमित्त मात्र होकर तुम उनसे युद्ध करो, भय मत करना। तुम युद्ध में, संग्राम में दुर्योधनादिक शत्रुओं को जीत जाओगे। अब ऐसे कहने के बाद संजय वर्णन करते हैं कि भगवान के यह कहने के बाद अर्जुन की क्या अवस्था हुई और उस भगवान की उत्तर को अर्जुन ने क्या कहा, क्या बताया और
अर्जुन ने अपनी भावना को कैसे प्रकट किया, परंतु वह विचार हम अगली बार देखेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।